कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, तब एक आवाज भीतर से आती है। मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, थक रहा है, बीमार होता है? क्या मैं ये नाम हूं जो मुझे समाज ने दिया है? या फिर मैं वो हूं जो हर दर्द, हर खुशी को भीतर से महसूस करता है, पर जिसे कोई देख नहीं पाता? ये सवाल जितना सीधा लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यपूर्ण है। भगवद गीता के युद्ध भूमि पर अर्जुन भी इसी प्रश्न से जूझ रहा था। जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो शरीर कांपने लगा, मन भ्रमित हो गया और आत्मा जैसे मौन हो गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है? और यहीं से शुरू हुआ आत्मा का, मैं की पहचान का वो दिव्य संवाद जिसने सदियों से भटके हुए मनुष्यों को दिशा दी है। हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह सोचते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो सब अस्थायी क्यों है। ये शरीर जो आज सुंदर दिखता है, कल झुर्रियों से भर जाएगा। ये मन जो आज किसी चीज को चाहता है, कल उसे छोड़ देगा। ये नाम जो आज गर्व देता है, कल कोई याद भी नहीं करेगा। तो फिर वो क्या है जो हमारे भीतर स्थायी है? गीता कहती है, ना ये शरीर तू है, ना ये मन तू है, तो वो आत्मा है जो न जलती है, न कटती है, न कभी मरती है। आज हम खुद को उन चीजों से जोड़ बैठे हैं जो पल में बदल जाती है। हमारा नाम, हमारा पद, हमारे रिश्ते, हमारे विचार, ये सब बदलते रहते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान उस नाम से जोड़ दी है। जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने समझा कि शरीर ही मैं हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भ्रम है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं और इंसान नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वो साक्षी है, वो शुद्ध है, वो अजर है, अमर है। हम जिस मैं की बात करते हैं वो दरअसल एक भ्रांति है। जब कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, तो वो अपने पेशे, अपनी स्थिति या अपने शरीर से खुद को जोड़ रहा होता है। लेकिन इन सब से परे गहराई में एक चेतना है जो इन सब को देख रही है, अनुभव कर रही है, पर खुद इन सब से अलग है। यही चेतना आत्मा है, यही असली मैं है। गीता का सारा सार इसी पर टिका है कि इंसान को आत्मा की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद को शरीर या मन मानता रहेगा, तब तक दुख से बच नहीं सकता। मन की प्रकृति ही है चंचल होना। वो कभी भूतकाल की चिंता करता है, कभी भविष्य की कल्पना। शरीर भोग चाहता है, सुख ढूंढता है, लेकिन आत्मा केवल साक्षी है, देखने वाली है, स्थिर है, शांति है। अर्जुन ने जब कहा कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो श्री कृष्ण ने स्वीकारा, हां, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। जब मन वश में होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तब समझ आता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम कोई नाम या भूमिका नहीं है, हम वो चेतना है जो कभी नहीं मरती। लेकिन ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता। ये तब आता है जब जीवन हमें झकझोरता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब शरीर जवाब देना बंद कर देता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तब हम भीतर झांकने पर मजबूर होते हैं। तब हम पूछते हैं, अगर ये सब मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और तभी गीता की वाणी भीतर से गूंजती है, तू आत्मा है, तू अजन्मा है, तू अचल है, तू नित्य है। आजकल की दुनिया में इंसान अपनी पहचान खो बैठा है। वो खुद को मोबाइल नंबर से पहचानता है, आधार कार्ड से पहचानता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल से पहचानता है। लेकिन जैसे ही कोई इन चीजों को छीन ले तो वो खो जाता है, उसका मैं डगमगा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अस्थायी चीजों में स्थायित्व ढूंढा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थायित्व तो आत्मा में है। आत्मा न कभी उदास होती है, न प्रसन्न, वो साक्षी है। अगर आप आज तकलीफ में हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है,
आपने खुद को उस चीज से जोड़ रखा है जो बदल गई। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई स्थिति, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। इसलिए जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा है, तब दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब जीवन के रंग फीके नहीं लगते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। तब आप हर अनुभव को एक साक्षी भाव से देख पाते हैं। शरीर एक साधन है, मन एक उपकरण है, लेकिन आत्मा इनका स्वामी है। शरीर से हम कार्य करते हैं, मन से विचार करते हैं, लेकिन आत्मा से हम महसूस करते हैं कि इन सबसे परे भी कुछ है, कुछ शांत, कुछ स्थिर, कुछ दिव्य। यही आत्मा हमें जोड़ती है उस परमात्मा से। जब आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है, तब वो ईश्वर के स्वरूप को पहचानने लगती है। तब भेद मिट जाता है, मैं और तू का, स्व और परम का। यही अद्वैत है, यही योग है, यही मोक्ष है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया हमें लगातार याद दिलाती है कि तुम ये शरीर हो, ये नाम हो, ये जाति हो, ये धर्म हो। पर गीता बार बार कहती है, नहीं, तुम ये सब नहीं हो, तुम उससे भी परे हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में था, वो भी भ्रमित था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया, तब उसका डर मिट गया। उसने समझा कि जो शरीर आज कटेंगे, वे पहले भी नष्ट हुए हैं और फिर होंगे। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, और जब ये समझ भीतर आती है, तब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, दुख भी असहनीय नहीं लगता। हम सब जीवन में बार बार टूटते हैं। कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई अपनों से बिछड़ता है। लेकिन अगर हम ये जान ले कि इन टूटनों के बीच भी एक चीज है जो अटूट है, तब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। आत्मा वो अटूट है, वो परम शांति है, वो स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। और जब हम इसे जान जाते हैं, तब हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। तब कर्म सेवा बन जाता है, दुख शिक्षा बन जाता है, और जीवन एक साधना बन जाता है। तब हम खुद को दूसरों में देखने लगते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है। तब क्रोध कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है, और प्रेम बढ़ जाता है। यही गीता की शिक्षा है। आत्मा को पहचानो, मैं की सच्चाई को समझो। इस जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम गरीब हैं, बीमार हैं या अकेले हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम खुद को भूल गए हैं। हमने अपने असली मैं को खो दिया है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि कोई हमें याद दिला दे कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू वो है जो अनंत है, शुद्ध है, शांत है। तू वही है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। अगर आज भी तुम्हारे भीतर ये सवाल उठ रहा है कि मैं कौन हूं, तो समझो कि तुम आधे रास्ते पर पहुंच चुके हो, क्योंकि यही प्रश्न तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। जब तक ये प्रश्न जीवित है, तब तक तुम जीवित हो असली अर्थों में, और जब इसका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा नाम ले, तुम्हारा परिचय पूछे, तो मन में एक बार ये अवश्य दोहराना कि मैं न ये नाम हूं, न ये शरीर, न ये भूमिका। मैं वो आत्मा हूं जो इन सब का साक्षी है। और जब तुम इस भाव में जीना शुरू कर दोगे, तब जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम शांत रहोगे, अडिग रहोगे, जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन अंततः स्थिर हो गया था। यही आत्मा की पहचान है, यही जीवन का सत्य है, और यही गीता का अमर संदेश है।